बेल है जो किसान साथियों, ये हमारे गन्ने के लिए बहुत खतरनाक होती है। मेरे किसान भाइयों, ये बेल आप जो देख रहे हैं ये गन्ने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। अगर इससे का समय पर हम किसान साथियों इसको नहीं हटाएंगे अपने गन्ने से, तब हमारे गन्ने को सबसे ज़्यादा नुकसान देगी। किसान भाइयों, इस बेल में इतनी ताकत होती है कि इस गन्ने को आप पूरे खेत में फैल जाएगी और पूरा गन्ना इसे दबा देगी। तब आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरे किसान साथियों। इस बेल के दो ही रास्ते हैं किसान साथियों हटाने के लिए। पहला रास्ता है मेरे किसान भाइयों, इससे या तो आप लेबर करके उखड़वा दें। अगर आपको लेबर ना मिले तो आप एक ही रास्ता चुनें मेरे किसान साथियों, इसका हेर्बिसाइड प्रयोग करें जो इसे समाप्त कर देगी एक ही 2 दिन में मेरे किसान भाइयों। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस बेल को आप अपने गन्ने में ना फैलने दें। अगर आपका गन्ने में फैल जाएगी तो आपके गन्ने को पूरी तरह से दबा देगी और दबाने के बाद इसके आपकी पैदावार घट जाएगी। मेरे किसान साथियों, आपका इतने नुकसान ज़्यादा होगा कि आप गन्ना छिलाई में भी दिक्कत होगी। गन्ना छीलने में किसान साथियों आपकी ज़्यादा लेबर लगेगी और काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। मेरे किसान साथियों, इस बेल को हटाने के लिए हमने आपको बताया है कि 2 ही रास्ते हैं किसान साथियों। या तो इसको शुरुआत में जुलाई अगस्त के महीने में हटवा दीजिएगा। एक बात और है किसान साथियों, इसमें जो ये बेल है ये कई बार जमती है किसान साथियों, तो इसीलिए हमारी इच्छा से इसे दवाई ही स्प्रे करें। वरना आपको अगर लेबर मिल सके तो इसे उखड़वा दें जिससे ये समाप्त हो जाए और हमारे गन्ने को नुकसान ना पहुँचाए। मेरे किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं। बेल 2 प्रकार की होती है मेरे किसान साथियों। एक होती है खुरखुरे पत्ते की और दूसरी होती है चिकने पत्ते की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे किसान साथियों, ये हमारे गन्ने तक पहुंच जाएगी धीरे धीरे और हमारे पूरे गन्ने को एकदम ढक लेगी छप्परनुमा मेरे किसान साथियों, और हमारा गन्ना ऊपर नहीं उड़ सकेगा। इसीलिए अगर हमारे गन्ने से पहुंचने तक पहले ही इसे या तो उखड़वा दें या तो इसमें दवाई स्प्रे कर दें जिससे सारी बेल ख़त्म हो जाए और आपका गन्ना सुरक्षित रहे किसान साथियों और आपको अच्छी पैदावार मिल सके। किसान भाइयों, इस बेल को हटाने के लिए आप 2 दवाइयों का यूज कीजिए जो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिलहाल आप एक भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दवाएं उसमें अगर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एकदम से सारी बेल समाप्त हो जाएगी। जैसा आपकी देख पा रहे हैं कि हमने भी इन 2 दवाओं का यूज किया अपने गन्ने में और सारी बेल ख़त्म कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें बेल एकदम से साफ़ सुथरा गन्ना है, ना कोई इसमें बेल दिख रही है ना और कुछ। किसान भाइयों, अब हम इन 2 टेक्निकल के बाद बताएंगे कितनी डोज लेनी है, कितना पानी लेना है और कब स्प्रे करना है किसान भाइयों, तभी आपकी बेल ख़त्म हो जाए और साफ़ सुथरा गन्ना आपका हो जाए मेरे किसान साथियों। चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बताते हैं आपको इस बेल को कैसे हटाएं। पहला काम इसमें है, जो आप हेर्बिसाइड का यूज करेंगे वो हेर्बिसाइड है किसान साथियों। किसी भी एक अच्छी कंपनी की दवाई लें जो हम बताने जा रहे हैं। कोई भी एक अच्छी अपने हिसाब से लें जो आपके यहाँ मिलती हो किसान साथियों। पहली दवाई है इसमें 240, वो भी है 58% वाली, बल्कि 37 वाली ना लें, 58 वाली लें जो आपको अच्छे रिजल्ट देगी। आपको आधा लीटर एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। अब दूसरी दवाई के बारे में बात करेंगे, वो है किसान साथियों मेट्रीब्यूजन। ये भी आप ले
70WP यानी कि पाउडर फॉर्म में आएगी। ये 100 ग्राम लें। आपको दोनों दवाई को अलग अलग घोल बनाकर आप करीब 200 लीटर पानी के साथ अपने 1 एकड़ में स्प्रे करवाइए, जिससे आपकी सारी बेल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात यह ध्यान रहे कि पानी कम ना हो। अगर आपका पानी कम होगा तो किसान साथियों गन्ने पे कुछ नुकसान करेगा, इसलिए पानी आप अधिक रखें, 200 लीटर से कम ना हो किसान साथियों। और दोनों को आप स्प्रे करवा दें, आपकी सारी बेल ख़त्म हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बात करते हैं इसे कब लगानी होगी मेरे साथियों। अब इसे लगाने के लिए आप मौसम का ज़रूर ध्यान रखें। मौसम में बरसात का ना हो, इसलिए आप से पहले आप सुबह 10 बजे करीब के लगाएं, ज़्यादा सुबह भी ना लगाएं। नहीं, आप जाएं और सुबह लगा दें, आपके गन्ने को नुकसान होगा मेरे किसान साथियों। 10 बजे से लेकर आप किसान साथियों करीब 12, 1, 2 बजे, 4 बजे तक लगा दें। शाम 5 बजे तक किसान साथियों आपकी सारी बेल समाप्त कर देगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे किसान साथियों। राम राम।